नमस्कार। विधानसभा आकलन क्रम में पुनः आपको हम सिरोंज विधानसभा लेकर आए हैं और आपको परिचय करा रहे हैं यहाँ के लंबे समय से भाजपा से जुड़े और समर्पित एक कार्यकर्ता से जिनके नाम की चर्चा मतदाता इस क्षेत्र में कर रहे हैं। सीधा हम आपको उनके पास परिचय के लिए पहले ले जा रहे हैं। एक परिचय हमारे दर्शकों को आपका। मैं लटेरी से राम मोहन, सिरोंज विधानसभा का क्षेत्र है। लटेरी एक तहसील है। जी कृषक हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आपके नाम की चर्चा सिरोंज विधानसभा में मतदाता कर रहे हैं। वैसे सरकार आपकी है और विधायक भी आपके तत्काल में हैं, लेकिन इस बार भाजपा किन मुद्दों पे सिरोंज विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो मैं उन सब विधानसभा के वोटर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके विषय में आपने कहा कि वो मेरी चर्चा कर रहे हैं। जी रही बात किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो भाजपा का हमेशा से मुद्दा केवल और केवल विकास रहा है जी और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव भाजपा अभी लड़ेगी। माननीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा ने इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है, लेकिन विकास कभी पूरा नहीं होता। उस क्रम को सतत जारी रखना बहुत आवश्यक है और अगर मुझे पार्टी अवसर देती है जी तो उस विकास को आगे ले जाना मेरा काम होगा। जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी सिरोंज विधानसभा में आपकी? अभी भी बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है। बहुत सारे गांव अभी भी सड़कों से, बिजली से वंचित हैं। जहां पर कनेक्शन हो गए हैं वहाँ भी पर्याप्त विद्युत अभी प्रदाय नहीं हो रहा है। जल की भी अभी हमारा पठार एरिया और ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे अभी जमीन का भी गला सूखा है और जनता का भी गला सूखा है। वह सब पूरा करना है, उनकी प्यास बुझानी है। किसानों की सिंचाई इनकी प्राथमिकता रहेगी। अगर सदन में आप चले जाते हैं, आपने तो उठाया किसानों की समस्याओं की चर्चा आपने की, जब आप सदन में जाएंगे तो पहला प्रश्न आप सिरोंज विधानसभा के लिए क्या करेंगे विधानसभा में? विधानसभा के लिए पहला प्रश्न वही विकास का होगा। और विकास में अगर हम सीधे ले जाके बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि किसानों के लिए उनके पानी की और इसके अलावा समय पर खाद वगैरह का व्यवस्था सब चीज़ें हो, इन सब का मुद्दा रहेगा। जी, सदन में भी आप किसानों की समस्याएं उठाएंगे। अभी 2013 में कांग्रेस की सर का विधायक यहाँ से आ गया था। इस बार भी परिवर्तन की मांग उठ रही है, इसलिए हो सकता है भाजपा प्रत्याशी चेंज करे और आपके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन जानना चाहेंगे जो अंदरूनी गुटबाजी है भाजपा में, जो परिवर्तन की जब बात उठती है, उससे कैसे निपटेगा भाजपा इस बार सिरोंज जैसे क्षेत्र में? भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी है, ये काल्पनिक प्रश्न है। जी मुझे लगता नहीं है कि जी कोई गुटबाजी है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है जी और इसलिए भाजपा को चुनाव लड़ना आसान है। जी, भाजपा को चुनाव लड़ना आसान है। वैसे भी ये कहा जाता है भाजपा बहुल क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे समर्थन, लगातार लंबे समय से विधायक रहे हैं और इनका भी कहना है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, सिरोंज में भी नहीं है, इनका ऐसा मानना है। अंत में मतदाताओं को क्या अपील करना चाह रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव के लिए? मतदाताओं से अपील ये करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के मध्य प्रदेश और इस क्षेत्र के विषय में अच्छे से सोचें। जो नव मतदाता हैं जिनको पता ही नहीं है कि 2003 से पहले का कैसा लटेरी और सिरोंज था, उसके विषय में थोड़ा ध्यान रखें और भाजपा की सरकार आने के बाद जितना परिवर्तन हुआ है उस गति से परिवर्तन फिर भी होता रहे और खूब खूब विकास हो, उसी का ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विकास सतत प्रक्रिया है, भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। 2003 के बाद से लगातार जो विकास हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मतदाताओं से इनकी अपील है कि आप वोट करें। आप दर्शकों का आभार। मैं अपनी तरफ से मतदाताओं को निश्चित रूप से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ इस तरह के मुद्दे जिन्हें लोग ये समझते थे जी कि वो हमारी पीढ़ी तो शायद देख नहीं पाएगी, हमको केवल आवाज़ उठाना है। जी जैसे राम जन्मभूमि, लेकिन भव्य मंदिर बन रहा है, ये भारतीय जनता निश्चित रूप से न्यायालय ने निर्णय दिया है, लेकिन उस न्यायालय वो निर्णय दे सके उसके लिए आवश्यक
तैयारी जो सरकार की होती है वो भाजपा सरकारों ने ही दिखाई है। कश्मीर से धारा 370 35 से हटना ये भी अपने आप में अद्भुत है। वो भी लोग सोचते नहीं थे कि जन्म में हो पाएगा, बल्कि मैं कहूँ कि कई कांग्रेसी मित्रों से बात होती थी तो ऐसी निराशा व्यक्त करते थे कि संभवतः आज नहीं तो कल कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा। लेकिन वही लोग अब ये विश्वास करते हैं कि भारत अखंड होगा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होगा। जी, पाकिस्तान अधिकृत हिस्सा भी वापस भारत में आएगा। उसी तरह से इनको पूरा विश्वास है कि जनता भाजपा के साथ थी और आने वाले समय में इस विधानसभा में भी भाजपा का ही चेहरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप दर्शकों का हमसे जुड़े रहने के लिए। विदित हो कि अगर आपके कोई प्रश्न इस विधानसभा से संबंधित हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका हमसे बहुत जुड़े बहुत रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।